इस सिस्टम को फॉस्फोजन सिस्टम भी कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स। ये बॉडी का फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम है। इसमें बॉडी ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी और फॉस्फोक्रिएटिन का यूज करती है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एनारोबिक होता है। हम इसको और डिटेल में समझाएंगे एनारोबिक और एरोबिक का मतलब क्या होता है। बट बेसिकली एटीपी पीसी सिस्टम जो ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी है उसी को यूज कर रहा है। तो जैसे कि आप स्प्रिंट स्टार्ट करते हो या जंप करते हो या हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो यही सिस्टम काम करता है आपको वो एक्टिविटी करने के लिए। ये सिस्टम इंस्टेंट एनर्जी देता है लेकिन सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही काम करता है। जो 5 से 10 सेकंड आपको एनर्जी मिलती है, एक सडन बूस्ट मिलता है, वो इस सिस्टम में मिलता है। अब सेकंड सिस्टम होता है ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो हमने पहले एक दूसरे वीडियो में भी कवर किया है। अब समझेंगे जब इंटेंसिटी हाई होती है कोई भी एक्टिविटी का और ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता, राइट, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और लैक्टेट बनता है। इस सिस्टम से एटीपी बनती है लेकिन साथ में फटीग भी आता है, राइट। इसका रीजन है कि हाइड्रोजन आयंस का बिल्डअप होता है जिसमें मसल्स में एसिडिटी बढ़ जाती है और आपको बर्निंग सेंसेशन आता है। अगेन आई अंडरस्टैंड ये बहुत टेक्निकल हो रहा होगा वीकली, बट बेसिकली आप समझिए कि ये मेरा ऑक्सीजन हाई इंटेंसिटी जो आपको जो फटीग और बर्निंग होता है वो इसकी वजह से ही होता है, जो आपका लैक्टेट एक्सेस बिल्डअप हो जाता है इस सिस्टम के द्वारा। अब ये सिस्टम जनरली 10 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक काम करता है। जैसे कि 400 मीटर स्प्रिंट हो गया, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, या जिम के आप इंटेंस सेट्स लगा ले हैं, तो उसके अंदर ये ग्लाइकोलिटिक सिस्टम आपका काम करता है। अब आपका तीसरा और आखिरी सिस्टम आता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। नाउ ये सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को यूज करता है। इसमें बॉडी कार्ब्स और फैट्स दोनों का यूज करके एनर्जी बनाती है। अब ये प्रोसेस रिलेटिवली इस सिस्टम का स्लो होता है लेकिन बहुत ही एफिशिएंट होता है। इस वजह से आप लोग लॉन्ग टाइम तक रन कर पाते हो, साइकिल कर पाते हो या इंड्योरेंस एक्टिविटी कर पाते हो। तो इंड्योरेंस के अंदर आपका ये वाला सिस्टम सबसे ज्यादा काम करता है। अब ये 3 सिस्टम ने समझे, पर बॉडी कभी भी एक सिस्टम को यूज नहीं करती। तीनों सिस्टम हमेशा साथ काम करते हैं।